तो चलिए फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन एंड दिस इज़ फॉर द 10th क्लास इन चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। ओके, तो हम देख रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। व्हाट इज बाय ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन म्हणजे ट्रांसपोर्ट one thing from another place. This is called transportation. Transport anything from one place to another place is called transportation. Now we are learning about the transportation in human being. We are learning about transportation in human being. Activity 6.7. Visit a health center in locality and find out what is normal range of hemoglobin contained in human being. तो हमें ये पता करना है, हमारे एकाधे कोई किसी ने ईसीजी की है तो हमें ये पता चलता है कि नॉर्मल रेंज क्या है और क्या नहीं हीमोग्लोबिन की, और मेन में कैसी है, वुमेन में कैसी है। ये आपके लिए थोड़ा एक्टिविटी है ये, और ये आई थिंक आप कर लेंगे एक्टिविटी। किसी की यदि ब्लड रिपोर्ट वगैरह आई तो इसमें सब कुछ रहता है, वो ब्लड रिपोर्ट के बारे में आप देख लीजिएगा। बाकी हम टेक्स्ट की तरफ चालू करते, अपना टेक्स्ट चालू करते। सी हियर वी हैव बीन ए प्रीवियस सेक्शन दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी। तो ब्लड ट्रांसपोर्ट क्या करता है? हमारा फूड, हमारा ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, और वेस्ट मटेरियल जो है सेल्स से जो बाय प्रोडक्ट है एज ए वेस्ट मटेरियल, और डाइजेस्टिव सिस्टम का जो कुछ है वेस्ट मटेरियल वो क्या करता है? ट्रांसफर करता है। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम का ब्लड ट्रांसफर नहीं करता है, लेकिन जो सेल का बाय प्रोडक्ट है तो ये ट्रांसपोर्टेशन, इसका ट्रांसपोर्टेशन बाय प्रोडक्ट का ये ब्लड करता है। तो इन क्लास 9th वी हैव लर्न अबाउट ब्लड बीइंग ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज नथिंग बट ए फ्लूइड। ब्लड क्या है? फ्लूइड है, एक लिक्विड टाइप है, बराबर है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ, नाउ इट इज से दैट ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा। यानी ब्लड का जो फ्लूइड मीडियम जो है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, इन विच सेल आर सस्पेंडेड। ये प्लाज्मा में क्या होता है? फिर आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, ये कैसे है? सस्पेंडेड है उसमें। यानी ब्लड का मेन जो पार्ट है, लिक्विड पार्ट है, वी कैन से दैट इट इज ए प्लाज्मा, एंड देन अदर पार्ट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये इनका बाकी का पार्ट है। हमें एक क्वेश्चन है हमारे लिए, हम क्वेश्चन देख लेंगे थोड़ा, यानी हमें ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होंगी। तो इसके जो आज का जो हम वीडियो है उसके आधारित कुछ क्वेश्चन है, तो हम पहले उसकी भी स्टडी कर लेंगे। हम 2 क्वेश्चन हमारे इसमें डील करने जा रहे हैं। पहला है व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट। अब देखो कंपोनेंट बोले तो ब्लड के अपना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के कंपोनेंट बोले तो पहला आता है हार्ट, क्योंकि वो पंप करता है। दूसरा आता है ब्लड जो पंप होता है। तीसरा आता है जो लिक्विड सिस्टम है, अभी अपन ने देखा है, वो प्लाज्मा। बाद में आता है प्लाज्मा में जो सेल्स है, ब्लड सेल्स है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, ये सब आते हैं। बाद में कंपोनेंट आता है ब्लड को लेके जाने वाला, सेल तक लेके जाने वाला जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जिसको आर्टरीज, वेंस कहते बन, तो ये है। बाद में जो लिम्फ होता है, यानी जो लिम्फ एक करके हमारी इंट्रासेल्युलर का लिक्विड है वो है। तो ये सब चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन के कंपोनेंट है। हम इसके बारे में हमें ये वीडियो में देखना है। और क्या देखना है हमें? व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड। मैमल्स और बर्ड में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक कैसे है,
अलग अलग रहना चाहिए, क्यों अलग रहना चाहिए, इसके बारे में भी हमें देखना है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसा हमारा हार्ट है वो डबल पंप करता है ब्लड को, तो ये डबल पंपिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है, बराबर है। हार्ट का फंक्शन के ऊपर आता है, पार्ट्स ऑफ द हार्ट्स कौन कौन से हैं ये इसके ऊपर आधारित यानी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सब क्वेश्चन हम डील करते जाएंगे। सिर्फ आपने थोड़ा ख्याल देके वीडियो ऑब्जर्व करना है और उसका ऑब्जर्वेशन यदि बराबर पढ़ लिया तो सब क्वेश्चन का आंसर वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो टेक्स्ट की तरफ। तो हमने देखा है ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा, जहाँ प्लाज्मा की अभी बात की थी। और प्लाज्मा में क्या है, सेल्स है सस्पेंडेड, सेल्स क्या है सस्पेंडेड। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट, और ये प्लाज्मा जो है ये क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, तो ट्रांसपोर्ट क्या करता है, फूड एटम जो इंटेस्टाइन से हमें मिलते हैं, एब्जॉर्ब होके मिलते हैं, वो फूड एटम। कार्बन डाइऑक्साइड जो बाय प्रोडक्ट है सेल का, नाइट्रोजिनियस वेस्ट है ये भी बाय प्रोडक्ट है, और ये सब ट्रांसपोर्ट करने का काम प्लाज्मा यानी ब्लड करता है। ऑक्सीजन इज कैरीड बाय रेड ब्लड कैप्सूल्स, और ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है ये रेड ब्लड कैप्सूल्स मीन्स उसको हम आरबीसीज कहते हैं, आरबीसी कहते हैं। तो ये आरबीसी कौन लेके ये आरबीसी का क्या फंक्शन है, तो ऑक्सीजन कैरीड आउट करना है। कहाँ से करना है, हमें लंग्स से करना है, और कहाँ तक, सेल तक करना है। मेनी अदर सब्सटेंस लाइक साल्ट है, बराबर है, ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, और साल्ट भी लेके जाता है ब्लड। विथ अस नीड ए पंपिंग ऑर्गन टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी, ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब एंड रीच ऑल टिश्यू एंड सिस्टम इन प्लेस ऑफ इंश्योर दैट नेटवर्क कैन बी रिपेयर्ड इफ डैमेज। तो देखिए सिर्फ ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सिर्फ ब्लड है तो चलेगा क्या, नहीं, क्योंकि हम जब डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं तो 3-3 साल लग जाएंगे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमारे लंग्स से यानी हमारी उंगलियों तक जाने के लिए 3 साल लग जाएंगे, हमने देखा है। तो दिस इज़ नॉट गुड ना, एंड दैट्स वाई टू मेक द फास्ट टू दिस सिस्टम वी नीड सम पंपिंग मशीन, ओके, पंप मशीन लगता है, क्योंकि ये सारा सब फूड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये सब साल्ट है, ये सब लेके जाना इज़ नॉट ईजी प्रोसेस, एंड दैट्स वाई हमें एक पंपिंग सिस्टम की भी ज़रूरत पड़ती है। और क्या ज़रूरत पड़ती है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, क्योंकि देखिए ब्लड कहाँ है, हमारे हार्ट से पंपिंग होता है, कहाँ लेके जाना है, सेल में लेके जाना है। तो क्या है, ट्यूब्स की ज़रूरत है, यानी पूरे बॉडी में ट्यूब्स फैलाने की ज़रूरत है, ये ट्यूब की भी ज़रूरत हमें पड़ती है, बराबर है। और बाद में क्या है, ये भी ऐसी एक सिस्टम विच कैन रिपेयर दी डैमेज। अब क्या है, मशीन आ गई, सब कुछ आ गए, लेकिन डैमेज तो होता रहेगा कभी कभी, तो ये डैमेज भी रिपेयर करने के लिए सिस्टम चाहिए। इतना सारा कॉम्प्लिकेशन हमारे ब्लड सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन में आ गया है। देखिए चलो हम देख लेते हैं। तो हम ये पंप बोलते, जो हमारी बात है, आवर पंप द हार्ट, हमारा जो पंप है वो हार्ट है। अब देखो हम पहले टेक्स्ट के पहले हम डायग्राम ही देखेंगे, क्योंकि डायग्राम इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। चलो हम शॉर्ट में देखेंगे थोड़ी डायग्राम। तो देखिए यहाँ हार्ट के हमें दो पार्ट दिखते हैं, एक स्काई ब्लू कलर दिखता है और एक येलोइश रेड कलर का दिखता है। तो ये हम रेशा डाल देंगे तो ये भाग अलग का है और ये भाग अलग है। ये जो भाग है ब्लू वाला, उसमें CO2 ब्लड में ज़्यादा है,
और ये जो पोर्शन है इसमें O2 ज़्यादा है। अब O2 ज़्यादा है और इधर CO2 ज़्यादा है। O2 वाला जो साइड है उसको लेफ्ट साइड बोलते हैं। कौन सा साइड बोलते हैं? लेफ्ट साइड बोलते हैं। और CO2 वाला जो है इसको राइट साइड बोलते हैं। और ये कौन सा साइड है? लेफ्ट साइड है। ख्याल में रखिए, दिस इज लेफ्ट साइड, जो कि हमारे राइट साइड में आ गया अभी, है ना? बराबर है ना? है कि नहीं? लेकिन हार्ट के ऊपर अपन डायग्राम सीधी करके रखेंगे तो हमारी वो लेफ्ट साइड हो जाएंगी। हमारे सामने है तो कौन सा राइट साइड, कौन सा साइड में है? राइट साइड में। इन साइड चेंज, लेफ्ट बिकम राइट, राइट बिकम लेफ्ट। बट हम डायग्राम को हमारे हार्ट के ऊपर रख देंगे तो ये बराबर लेफ्ट लेफ्ट आएगा, राइट राइट आएगा। तो ये दो पार्ट हो गए और इसके दो पार्ट हैं, एक एक पार्ट के दो दो पार्ट हैं। अब देखो माइन्यूटली आपने देखे होंगे तो लेफ्ट एट्रियम करके एक पार्ट है। कौन सा है? लेफ्ट एट्रियम करके है और दूसरा है लेफ्ट वेंट्रिकल करके है। लेफ्ट वेंट्रिकल, ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट देखिए राइट एट्रियम करके है और राइट वेंट्रिकल करके ये एक और पार्ट है। यानी हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द हार्ट? देर आर 4 पार्ट्स। और इसीलिए हमारा हार्ट ये 4 चेंबर का बना है, ऐसे कहते हैं। हाउ मेनी चेंबर्स टू द हार्ट? 4 चेंबर। आवर हार्ट इज मेड अप ऑफ 4 चेंबर्स। फर्स्ट इज लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, थर्ड इज right atrium and fourth is right ventricle. How many atrium there are? There are 2 atrium, left and right. Left and right, this one and these two. बराबर है? How many ventricle? There are 2 ventricle, this one and this second. It means that out of 4 chamber there are 2 atrium and 2 ventricle. यह है। अब और देखो थोड़ा क्या है कि जो भी राइट एट्रियम हो या लेफ्ट एट्रियम हो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एट्रियम? तो दोनों का फंक्शन क्या है कि ब्लड को कलेक्ट करना, जहाँ से आ रहा है वो कलेक्ट करना। मीन्स एट्रियम का जो फंक्शन है टू कलेक्ट द ब्लड इन हार्ट। ओके, क्या फंक्शन है? कलेक्ट द ब्लड इन हार्ट। कहाँ से? ये O2 वाला यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करता है, ये CO2 वाला करता है। बराबर है? मतलब ये बॉडी में से आया होगा और ये बॉडी में जाने वाला ब्लड करता होगा कलेक्ट। बराबर है? यानी आर्ट्रियम कलेक्ट द ब्लड इन हार्ट। बाद में वो क्या करता है? प्रेशर एग्जर्ट करता है कॉन्ट्रैक्शन का। जब वो कलेक्ट करता है तो प्रेशर नहीं रहता, वो क्या होता है? ऐसा फैल जाता है, एक्सपांड हो जाता है। एंड ड्यू टू द एक्सपांशन ऑफ द एट्रियम क्या हो जाता है? स्पेस इंक्रीज हो जाती है, क्रिएट होती है और सब ब्लड वहाँ जमा हो जाता है। बराबर है? क्या हो जाता है? ब्लड जमा हो जाता है। अब बाद में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन का प्रेशर या लग जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, दोनों एक साथ, दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट एट वन टाइम। बराबर है? वन टाइम यानी एक ही समय में वो क्या हो जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बराबर है? जिस समय ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं उसी समय ये एक्सपांड हो जाते हैं। अब बताइए क्या हो गया? वेंट्रिकल एक्सपांड हो गए और आर्ट्रियम क्या हो गए? कॉन्ट्रैक्ट हो गए। तो ब्लड कहाँ जाएगा? ये आर्ट्रियम का ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा, ये आर्ट्रियम का ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा। बराबर है? अब देखिए कि वेंट्रिकल का क्या फंक्शन है। तो सही मायने में जो पंपिंग करता है ब्लड, पंपिंग करना यानी फोर्स से हम साइकिल का पंप करते हैं तो ऊपर उठाते वक्त ताकत नहीं लगाते ज़्यादा, लेकिन नीचे दबाते हैं तब ज़्यादा ताकत लगाते। क्यों? क्योंकि ऊपर उठाते हैं तो पंप में हवा बिल्कुल बाजू से ही भरी जाती है,
देर इज नो नीड ऑफ एनी एनर्जी, लॉट ऑफ एनर्जी। बट जब हम चक्के में, दूर में चक्के में हम डालते हैं तो हमें क्या होता है, ज़्यादा ताकत की बात लगती है कि नहीं, ज़्यादा ताकत लगती है। तो इस समय होता क्या, देखिए ये डायग्राम में देखिए, पहले क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया एट्रियम, तो उसी समय एक्सपांड हो गया हमारा वेंट्रिकल। अब रिवर्स हो जाता है, देखिए रिवर्स में क्या होता है, तो ये क्या होता है, अब देखो इसको कॉन्ट्रैक्शन का फोर्स लग जाता है। अब इसको ये वेंट्रिकल क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन जो ब्लड है वो अब क्या है, बाहर जाएगा ना, तो कहा जाता है ये बाहर, तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहा जाएगा लंग्स के तरफ, क्योंकि वह कार्बन डाइऑक्साइड देना पड़ता है, कहा जाएगा लंग्स की तरफ। और ये जो ब्लड आया है हमारे बॉडी से और ये लंग्स की तरफ से आया है, ये O2 लेके, ख्याल में रखिए O2 लेके आया है ऑरिकल, वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल से वो जा रहा है अरोटा से बॉडी की तरफ, कहा जा रहा है ये बॉडी की तरफ। अब देखिए O2 क्या हो गया, ऑक्सीजन कहाँ मिक्स होता है ब्लड में, लंग्स से। मतलब O2 वाला ब्लड ये कहाँ से आया होगा, लंग्स से आया है, आर्ट्रियम में जमा हुआ है और बाद में वेंट्रिकल में आ गया है, और वहाँ से प्रेशर एग्जर्ट होता है, उसमें प्रेशर गिर जाता है, और प्रेशर से वो ब्लड हमारे बॉडी में भेज दिया जाता है सेल की तरफ। तो ये इसकी बात हो गई। अब नीले पार्ट की बात क्या है, देखो वेना कावा से ब्लड आया है इधर से और इधर से वेना कावा से, वो कहाँ आया है, ऑरिकल में कलेक्ट होने के बाद में वेंट्रिकल में आ गया है, बराबर है। और ये वेंट्रिकल से ब्लड हमारा गया है लंग्स के तरफ। ये वेना कावा से कौन सा ब्लड आया है, CO2 वाला। अब CO2 वाला ब्लड पंप किया है, कहाँ पंप किया है, हमें लंग्स की तरफ किया है। क्यों, क्योंकि उसको ऑक्सीजन देना है, कार्बन डाइऑक्साइड देना है, छोड़ना है, और ऑक्सीजन लेना है। क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है और ऑक्सीजन साथ में लेना है। अब देखो ये कहाँ गया बोला मैंने, लंग्स की तरफ। अपन कलर थोड़ा चेंज करेंगे, ऐसा मुझे लगता है अपन, ठीक है कलर थोड़ा चेंज करेंगे, एरो का ब्लू वाला लेंगे, ठीक है। अब देखो CO2 का ब्लड ऐसा आया और ऐसा ये कहाँ गया है, हमारे लंग्स की तरफ, इधर से और इधर से, बराबर है, ठीक है। ये 2 मार्क से हमारे लंग्स की तरफ चला गया है। नीला वाला इंडिकेट करता है कि हमारे बॉडी कहाँ से आया, ये बॉडी से आया है। कहाँ से आया, हमारे बॉडी से आ गया, और बॉडी से आके एट्रियम में कलेक्ट हुआ। एट्रियम में क्या हुआ, कलेक्ट हुआ, और कलेक्ट होने के बाद में जैसा ही आर्ट्रियम को प्रेशर गिर गया, प्रेशर यानी कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तो वो क्या है, वेंट्रिकल में आ गया पंपिंग के लिए, और वेंट्रिकल से पंपिंग किया फोर्सफुली, तो वो गया लंग्स की तरफ। लंग्स में क्या करेगा, वो फिर से अपना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा और ऑक्सीजन लेगा, और यही ब्लड जब प्यूरिफाइड होगा, यही तो लंग्स से हमारा O2 वाला ब्लड इधर एंट्री मारेगा, ठीक है। कहाँ मारेगा, इधर एंट्री मारेगा, कहाँ कलेक्ट हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में कलेक्ट हो जाएगा। अब लेफ्ट एट्रियम में कलेक्ट होने के बाद में यही ब्लड वेंट्रिकल में आ जाएगा, और वेंट्रिकल से ये ब्लड हमारा अरोटा में कहाँ जाएगा, बॉडी में जाएगा। इस तरह से हमारे ब्लड की एंट्री होती है, इस तरह से हमारा ब्लड का ट्रैवलिंग होता है। यानी पहले आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स से, वो लेफ्ट
एट्रियम में जमा हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में पंपिंग के लिए आ जाएगा, बॉडी की तरफ जाएगा, बॉडी से फिर कहाँ वेना कावा से ये राइट एट्रियम में आ जाएगा, राइट एट्रियम का कहाँ आएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, वेंट्रिकल से हमारा लंग्स की तरफ फेंका जाएगा ब्लड। इस तरह से ब्लड सर्कुलेशन होगा। और आपने देखा होगा इसमें आप में ये डायग्राम में बारीक माइन्यूटली देखो, मैंने एक थोड़ा लेफ्ट, मेरी बात एक लेफ्ट हो गई थी। जब ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ था तो ये एक्सपांडेड हुआ था, बराबर है, यानी यहाँ का ब्लड को प्रेशर आ गया तो ये वेंट्रिकल में आ गया। और जब ये कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जिस वक्त ये कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उस वक्त है ये रिलैक्स में होती है, एक्सपांड होती है फिर से कलेक्ट होने के लिए। लेकिन ये ब्लड वापस नहीं जाएगा आर्टरियम में, क्योंकि वो आगे बढ़ेगा। क्यों होती है? क्योंकि ये जो वाल्व है, ये वाल्व उसको रेगुलेट करती है। ये जो वाल्व है, हर वेन में वाल्व है, ये वाल्व है, देखो ये वाल्व रेगुलेट करती है। अब वाल्व कैसे रेगुलेट करती है मैं इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा, थोड़ा मैं उसके बारे में डिटेल दिखाना। वाल्व कैसी होती है इसके बारे में आप सुन लीजिए। जब देखो ब्लड को आना है तो ये इस तरह का प्रेशर एग्जर्ट करता है, और ये वाल्व को इस तरह से प्रेशर देने के बाद में ये मार्ग खुला हो जाता है और ब्लड जाता है। इन्हें एक ही मार्ग से जा सकता है। लेकिन जब उधर से ब्लड आने की कोशिश करता है तो ये प्रेशर कहाँ एग्जर्ट होता है? ये साइड वाल्व में। और ये साइड वाल्व में प्रेशर एग्जर्ट होने के बाद में ये वाल्व क्लोज हो जाती है। ये वेन में भी रहती है और हार्ट में भी रहती है, बराबर है। देखो इधर से प्रेशर दिया तो वाल्व खुल जाती है, लेकिन उधर से रिवर्स प्रेशर दिया तो ये वाल्व चिपक जाती है। तो ये है क्लोज वाल्व और ये है ओपन वाल्व। यानी इस तरह से ब्लड को आगे ही ढकाला जाता है। जब भी ये ब्लड रिवर्स आने की कोशिश करेंगे तो इसका प्रेशर ऐसा हो जाएगा और ये वाल्व ऐसी क्लोज हो जाएंगी और ब्लड रिवर्स नहीं आएगा। कैसा? देखो इधर से गया तो ये प्रेशर एग्जर्ट हो जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन जब भी वो आने की कोशिश करेगा, ये आने की कोशिश करेगा तो ये जो वाल्व है ऐसी वो क्या हो जाएंगी? जाम हो जाएंगी, क्योंकि इधर में प्रेशर गिरेगा तो क्या हो जाएगी? जाम हो जाएगी, बराबर है। इस तरह से वाल्व का ओपन होना और क्लोज होना ये प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट बात समझने की है, समझ लिया होगा आशा करता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो हम बाद में अभी आगे बढ़ते। ये देखो हमारा हार्ट का पिक्चर है, ठीक है, ये हमारा हार्ट का पिक्चर है। अब हार्ट देखो कैसा चलता है। तो देखो ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, इधर का एक्सपांड होता है ना। दोनों ये देखो, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये देखो दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं एक साथ, और ये एक्सपांड हो रहे हैं, बराबर है, एक्सपांड हो रहे हैं ना, बराबर है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो एक्सपांड होते हैं, बराबर है ना। तो इस तरह से इनका बैलेंस रहता है। अब देखो यहाँ से जो ब्लड आएगा ऐसा ऐसा जाएगा, ये देखो इधर में जा रहा है, और यहाँ से जो ब्लड आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है और इस तरह से जा रहा है और रोटार से बॉडी की तरफ। अब देखो ध्यान से देखो आप, ध्यान से देखो, इस तरह का ब्लड का आना जाना लगता है हार्ट में। ये है पंपिंग हो रहा है 4 चैम्बर में। कितने चैम्बर में? 4 चैम्बर में पंपिंग हो रहा है। तो ऊपर के 2 दिखते हैं, बराबर है। और ये वाल्व की फंक्शनिंग देखो आप, वाल्व की फंक्शनिंग देखो, ये देखो है वाल्व ओपन हो रही है कि नहीं। जब ये इधर से प्रेशर आएगा तो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, उधर से प्रेशर ये क्लोज हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा है, इस तरह से हमारे हार्ट का फंक्शनिंग है, बराबर है। अब देखो इसको डबल पंपिंग क्यों बोलते हैं? डबल पंपिंग देखो, डबल पंपिंग के पहले एक और क्वेश्चन डील करना चाहता हूँ मैं।
आप ये डायग्राम का ऑब्जर्वेशन किया होगा, तो ये जो वॉल है ये हार्ट की, ये जो वॉल है ये कैसी है, पतली है, पतली है यहाँ तक, है ना, यहाँ तक पतली। मतलब जो लेफ्ट एट्रियम है या राइट एट्रियम है उसकी वॉल पतली है हार्ट की। ये मसल्स का बना है, बराबर है ना, काय का बना है, मसल्स का। और पतली क्यों है, क्योंकि इसका फंक्शन क्या है, सिर्फ कलेक्ट करना, ना कि प्रेशर देना। प्रेशर देना है क्या, नहीं, सिर्फ कलेक्ट करना है, और इसीलिए उसकी वॉल पतली है, जो कि प्रेशर देने के ज़्यादा लायक नहीं है। लेकिन वेंट्रिकल की वॉल देखिए, ये कैसी है, थोड़ी जाड़ी है ये वेंट्रिकल की। ये जो राइट वेंट्रिकल इसकी थोड़ी जाड़ी है, थिकनेस है वॉल में क्या है, मसल वॉल जो है वो थिकनेस है। क्यों थिकनेस होगी, क्योंकि इसको प्रेशर देना है, क्योंकि ब्लड कहाँ भेजना है, हमारे लंग्स में भेजना है। कहाँ भेजना है, लंग्स में। वो जो वाना कावा थ्रू बॉडी से ब्लड आया, वो आर्टरी में जमा हुआ था, वो वेंट्रिकल में आया, और वेंट्रिकल का ब्लड पंपिंग करके इसको लंग्स में भेजना है, थोड़ी ताकत लगती है। इसीलिए ये राइट वेंट्रिकल की वॉल थोड़ी जाड़ी है। लेकिन अब लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल देखेंगे आप, तो वो सबसे जाड़ी है, थिकनेस है। क्यों थिकनेस, व्हाई इट इज सो थिक, बिकॉज इसको जो ऑक्सीनेटेड ब्लड जो आया है, कहाँ से, लंग से, आर्टरी में जमा हुआ है और वेंट्रिकल में आ गया, और वेंट्रिकल से जो ब्लड जाने वाला है अरोटा के माध्यम से, कहाँ जाने वाला है, बॉडी में। और हमारी बॉडी हार्ट से बहुत दूर है, सर हमारा ऊपर है और हमारी उंगलियां नीचे है, पैर नीचे है, वहाँ तक ब्लड पहुँचना चाहिए, ऑक्सीजन पहुँचना चाहिए। तो इसीलिए इसको प्रेशर ज़्यादा देना पड़ता है। इसको प्रेशर क्या देना पड़ता है, ज़्यादा देना पड़ता है। ये इसको प्रेशर ज़्यादा देना पड़ता है, ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत होती है। और इसीलिए हम देखते हैं कि इसकी वॉल कैसी है, जाड़ी है, थिकनेस है वॉल में, क्या है, थिकनेस है। क्योंकि इसको ये वेट्रियम का प्रेशर इतना होना चाहिए कि ब्लड हमारी उंगली तक जाना चाहिए। क्योंकि उधर में पंपिंग वाला, बॉडी में पंप कहाँ है, हमारा हार्ट ही पंप है, दूसरा पंप ही नहीं है। और यूनि डायरेक्शन में चलता है ब्लड कभी भी, यानी उसको ढकेलता है ब्लड को धकेलते हुए आगे चलता है। वाल ओनली कंट्रोल करती है, ख्याल में रखिए, वाल कंट्रोल करती है, बाकी कुछ नहीं है। और इसीलिए ये यूनि डायरेक्शन है, आगे बढ़ता है तो उंगली तक गया हुआ ब्लड वो वापस भी आना चाहिए, और इसीलिए इसको ज़बरदस्त प्रेशर पड़ता है ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल का। और इसीलिए इसकी वाल भी हम देखते हैं कि ठीक है कि नहीं, ये ठीक है। अब देखो ये हार्ट की इसमें ब्लड 2 बार पंप हुआ है, एक बार राइट वेंट्रिकल से पंप हुआ है और एक बार लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप हुआ है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड हमारे लंग्स के तरफ गया है, लंग्स के तरफ पंप हो गया है, बराबर है। और हमारा जो ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल का हमारे बॉडी के तरफ पंप हो गया है, बराबर है। तो हमारे बॉडी में कितने चेंबर है, 4 चेंबर है, और 4 चेंबर वाला जो हार्ट है वो डबल पंपिंग कर रहा है। एक CO2 वाला ब्लड पंपिंग कर रहा है लंग्स की तरफ, और एक बार O2 वाला पंपिंग कर रहा है, कहाँ, किसके तरफ, हमारी बॉडी की तरफ, बराबर है। तो ये डबल पंपिंग का फंक्शन हमारे हार्ट में है। क्या है ये, डबल पंपिंग का फंक्शन है। तो ये देखो हमारे हार्ट में कितने चेंबर है, इसका आंसर मिल गया। कितने आर्टरियम है, कितने वेंट्रिकल है, ये आपको पता चला, बराबर है। ऊपर से क्या है, हमारा लंग्स कौन सा पार्ट है जो लंग्स की तरफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड भेजता है, और ऑक्सीनेटेड ब्लड कौन बॉडी की तरफ भेजता है, इसका भी आंसर मिल गया हमें, बराबर है कि नहीं। तो ये सब क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है। और आपको जो कंपोनेंट बोले तो हार्ट का
हार्ट के बारे में भी डिटेल मालूमात होगी। आप ये डायग्राम को बार बार निकालिए और जो एरो है वो आप एरो दीजिए। सिर्फ क्या करना है आपको, ये जो आया है ये इधर में लंग्स लिखी, ये पल्मोनरी वेन्स है उसमें लंग्स लिखिए। मतलब क्या है, हमारा ब्लड लंग्स के तरफ से आया है, और ये जो जा रहा है अरोटा की तरफ में बॉडी लिख दीजिए। मतलब ये हमारा कहा जा रहा है बॉडी की तरफ जा रहा है, बराबर है। अब ये वेना कावा से ब्लड आ रहा ना, तो इधर में लिख दीजिए बॉडी, मतलब बॉडी से ब्लड आ रहा है और जा रहा कहाँ है, पल्मोनरी आर्टरीज, तो ये हमारा फिर से यहाँ लंग्स लिख दीजिए। मतलब क्या है, आने जाने का मार्ग हो गया, बराबर है। कहाँ से आ रहा है ये मालूम हो गया, कहाँ जा रहा है ये भी आपको मालूम हो गया, बराबर। तो कौन सा ब्लड है, इधर में ये CO2 लिख दीजिए और इधर में O2 लिख दीजिए। यानी कौन सा ब्लड है क्या है आपको ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगा। और पार्ट के नाम मालूम होना चाहिए। देखो वेन्स की तरफ देखो, ये जो है पल्मोनरी वेन्स है, मतलब लंग्स के तरफ से आ रही है, बराबर है। और ये जो पल्मोनरी आर्टरीज है मतलब लंग्स की तरफ जा रही है, बराबर है। और अरोटा है तो ये बॉडी की तरफ लेके जा रही है पूरा, बराबर है। वेना कावा जो है लोअर पार्ट से, मुझे मतलब क्या है, लोअर पार्ट बॉडी से ला रहा है, और वेना कावा अपर है वो ऊपर से ब्लड आ रहा है। और इस तरह से हमारे हार्ट में दो टाइप के ब्लड है, एक CO2 है और एक O2 है। अब हम ये बाद में देखेंगे कि हमारी 4 चैम्बर बॉडी मैमल्स होती है आमतौर पे, बर्ड में है कुछ। तो बर्ड में ये क्वेश्चन अपने देखा था कि बर्ड में और मैमल में दोनों ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड यानी CO2 कंटेंट ब्लड और O2 कंटेंट ब्लड ये सेपरेट क्यों रखना चाहिए, इसका आंसर अपन टेक्स्ट में देखेंगे, बराबर है। मेरे ख्याल से जो इतना आप पढ़ गए हो ये हार्ट के बारे में सफिशिएंट है ऐसा मुझे लगता है। अपन ने थोड़ा वीडियो भी देखा है, उसमें आपको आशा करता हूँ बहुत कुछ समझ गया होगा। अब हम टेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। यही आधारित हमारा टेक्स्ट है, इसके बारे में हम देखते हैं। आवर पंप दी हार्ट, हमारा जो पंप है वो उसको ही हार्ट बोलते हैं। दी हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन विच इज एज बिग एज फिस्ट। तो ये बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन की इसमें आ सकता है। तो हमारा जो हार्ट है वो कैसा है, मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन। और कितना है, एज इक्वल टू एज बिग एज और फिस्ट। हमारी हाथ की मुट्ठी बंद कर दीजिए आप, और जितनी मुट्ठी बंद होती है उतना ही हमारा पंप है। लेकिन ये मस्कुलर का क्यों बना होगा, क्योंकि मसल से हमें ताकत मिलती है। कभी हाथ से कुछ उठाना है तो किसका उपयोग करते हैं, हम हाथ का उपयोग करते हैं। हाथ में क्या एक्टिवेट हो जाती है, मसल से एक्टिवेट हो जाती है। मतलब हमारा हाथ जो है वो बहुत बड़ा 50-50 किलो उठा लेता है वजन, 10-20 किलो वजन उठा लेता है ना, है कि नहीं। इसका मतलब मसल में बहुत ताकत होती होंगी। और ऐसे हार्ट ये मसल का बना है तो कैसा होगा, वो बहुत ताकतवर होगा। तो देखो दी हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन विच इज एज बिग एज आवर फिस्ट बिकॉज, देखिए बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। हमें क्या करना है, ये मस्कुलर क्यों है, क्योंकि हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कैरी ऑन करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, बराबर है, बाय द ब्लड। और ब्लड को सर्कुलेट करना है ये कैरी ऑन करते हो वक्त। उसमें मिनरल्स भी आ जाते हैं, साल्ट भी आ जाते हैं, और कुछ भी आ जाता, फूड के आइटम भी आते हैं, बराबर है, ठीक है। अब देखो येलो पार्ट की तरफ आप देखिए थोड़ा। द हार्ट हैज डिफरेंट चेंबर टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी हमने देख लिया, CO2 की दर है और O2 की दर है, ये हमने देख लिया है, बराबर है कि नहीं। तो हमारे इधर में क्या होता है, दी हार्ट हैज़ डिफरेंट चेंबर, अलग अलग चेंबर है, बराबर है। राइट साइड में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बराबर है। लेफ्ट में क्या होता है, प्योर ब्लड होता है, बराबर है। दी हार्ट हैज़ डिफरेंट चेंबर
टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी हमने देख लिया। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो कहाँ जाना है हमें? रीच टू द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने के लिए हमें वो ब्लड कहाँ लेके जाना है? लंग्स के पास लेके जाना है, लंग्स के पास लेके जाना है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आप किताब खोल के बैठ जाइए, ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप क्या है किताब खोल के बैठ जाइए, आपको बराबर किताब में और ये कंपेयर करना है, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ जाएगा। क्योंकि दोनों मैंने खोल दिया डायग्राम और ये, तो क्या हो जाएगा, ये टेक्स्ट छोटा हो जाएगा, ठीक है, आपको दिखाई देगा नहीं। और इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझाने की, तो इसीलिए आप किताब खोल के बैठ जाइए। दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है फ्रॉम दी लंग्स हैज़ टू ब्रॉड बैक टू दी हार्ट। और क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो वाला ब्लड कहाँ से आया है? लंग्स से आया है। कहाँ से आया है? लंग्स से आया है। और देखो लंग्स से हमारे हार्ट में आया है। क्यों आया है लंग्स से हार्ट में? क्योंकि पंप करना है उसको। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पंप टू द रेस्ट ऑफ बॉडी। हमें इसको कहाँ भेजना है? बॉडी के तरफ। कहाँ भेजना है हमको? बॉडी के तरफ भेजना है। देखिए मैं दोनों दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो ये देखो, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है और ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है। ये कहाँ से आया? लंग से आया। कहाँ जा रहा है? अरोटा से बॉडी में जा रहा है। और ये कहाँ से आया? बॉडी से आया। कहाँ जा रहा है? ये लंग्स के तरफ जा रहा है प्यूरिफिकेशन के लिए। समझ गए आप? बिल्कुल, ये टेक्स्ट और ये डायग्राम में आप समझ लीजिए, बराबर है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम ये देख रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज़ टू बी ब्रॉड बैक टू द हार्ट। बैक लाना है। और दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। और ये हमारे बराबर है, ये 4 कलर हमारे है, बराबर है ना, ठीक है। ये जो है ना और डबल, ये हार्ट के बारे में मालूमात देता है, बराबर है। और इधर इतना ही नहीं, तो ये डबल पंपिंग जो है, डबल पंपिंग हम बोला था, हमने कहा था, तो ये डबल पंपिंग की बात का आंसर ये वाला है, ठीक है, इसमें मालूम होगा। अब देखो वी कैन फॉलो दी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। देखो हम थोड़ा डायग्राम भी दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है। आपके पास बुक होगा तो आप खोल लीजिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम दी लंग्स, मतलब ये वाला लंग्स से आया हुआ ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक है। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम टू द थिन वॉल अपर चेंबर ऑफ द हार्ट ऑफ द लेफ्ट साइड के अपर चेंबर में आ गया। उसकी जो वाल है कैसी है? थीन वाल है। कैसी है? ये थीन वाल है, बराबर है। और लेफ्ट ऑट्रियम में आ गया। द लेफ्ट ऑट्रियम रिलैक्स, वो रिलैक्स हो गया, इसलिए वो ब्लड आ गया। व्हेन इट इज कलेक्टिंग द ब्लड, जब ये ब्लड आता है तो ये रिलैक्स हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है, बराबर है। देन इट कॉन्ट्रैक्ट, देन ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। व्हाइल द नेक्स्ट चेंबर लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स, अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ये रिलैक्स हो जाता है, और रिलैक्स होने से ब्लड यहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है। सो द ब्लड इज ट्रांसफर टू इट, एंड व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, देखो सॉरी हम थोड़ा मैनेज नहीं कर पा रहे, मैनेज नहीं हो रहा है, इसलिए सॉरी, मैनेज नहीं हुआ ये वाला, ठीक है। तो देखो, तो हमारा ये जो है व्हाइल द नेक्स्ट चेंबर लेफ्ट वेंट्रिकल, अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल की बात है, बराबर है। कहाँ से आया ब्लड? ये लंग से एट्रियम में, एट्रियम का आ गया वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल का बाहर जाएगा, ठीक है। अब देखो लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स, ये ब्लड आते वक्त क्या हो गया? वो रिलैक्स हो गया,
रिलैक्स हो गया, सो दैट ब्लड इज ट्रांसफर टू इट, ब्लड ट्रांसफर एट्रियम से वेंट्रिकल में ट्रांसफर हो गया। वेन द मस्कुलर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इन टर्न, अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वेंट्रिकल क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्रेशर उसको पड़ जाएगा, द ब्लड पंप आउट टू द बॉडी, और ये ब्लड है ये इधर अरोटा से पंप हो जाएगा, बाहर चला जाएगा बॉडी में। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करते हैं हम, नीले कलर की। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम फ्रॉम द बॉडी टू अपर चेम्बर ऑन द राइट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम में अपर चेम्बर में होता है जब वो रिलैक्स होता है, मतलब एक्सपांड होता है, तो ये ब्लड बॉडी से हमारे चेम्बर में आ जाता है, क्या है, चेम्बर में आ जाता है, रिलैक्स हो जाता है राइट आर्ट्रियम में। एज द एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट द करस्पॉन्डिंग लोअर चेम्बर क्या है, राइट वेंट्रिकल डायलेट। अब देखो क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये वेंट्रिकल डायलेट होता है, मतलब फैल जाता है, एक्सपांड होता है, डायलेट हो जाता है। दिस ट्रांसफर द ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल विच इज टर्न टू पंप टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, और ये फिर क्या है, ये टर्न होता है इससे और हमारे लंग्स के तरफ जाता है, किधर जाता है, लंग्स की तरफ। क्यों, ऑक्सीजनेशन, काय के लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए जाता है। सिंस वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड, अब देखिए ऊपर करता हूँ मैं, सिंस वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन, दे हैव थिकर मसल वॉल दैन दी आर्ट्रियम, आर्ट्रिया से, यानी जो वेंट्रिकल है इसकी जो वाल है जाड़ी है, क्योंकि उसको पंप करना पड़ता है, आर्ट्रियम को सिर्फ कलेक्ट करना पड़ता है, इसलिए आर्ट्रियम की थीन वाल है और वेंट्रिकल की थोड़ी मोटी वाल है, बराबर है। वाल्व इंश्योर, और मैंने बता दिया था आपको, बताया था चित्र में, वाल्व इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड, यानी यूनि डायरेक्शन से ब्लड फ्लो होता है, आगे ही होता है, क्योंकि या क्या होती है, हमारी वाल्व होती है, जब ये प्रेशर पड़ता है तो ये सीधा होता है। अब समझ जाओ ये प्रेशर रिवर्स हो गया, हमारा प्रेशर रिवर्स हो गया तो क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा। देखो आप समझ जाओ, ये हमारी वेन है और ये हमारी वाल्व थी, ओपन थी, है ना, बराबर है। तो समझ जाओ ये ब्लड रिवर्स आने लगे तो क्या है, इधर से आएगा और ये इधर से आएगा, तो ऑटोमेटिक ये हमारा दरवाज़ा है ये क्लोज हो जाएगा, इन्हें ब्लड वापस नहीं आएगा, यूनि डायरेक्शन में ब्लड फ्लो होता है, यही बात आपको समझाना था, ठीक है। अब देखिए आगे का पोर्शन हम देखते हैं।